हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू कमोडिटी समाचार। आज के हमारे यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज जो हम कवर करने वाले वो है जिन लोगों ने सोना बेच के काम किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, वो हैरान परेशान है। आज हम ये देखेंगे, अंकित सर से हम ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने सोना में बेच के काम किया है उनको किस तरीके से अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए या फिर किस तरीके से अपनी पोजीशन को हेज करके एग्जिट करना चाहिए। ऑल्सो आज 18 तारीख है, फेड की मीट है। फेड ब्याज दरों को घटाएगा, नहीं घटाएगा, क्या करने वाला है, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। मार्केट में जिस तरीके की उठापटक है वो उस तरीके की उठापटक हमें देखने को मिलेगी कि मार्केट है उसमें हमें किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी। ये सारी चीजों पे आज का हमारा पूरा वीडियो आधारित है। लास्ट तक हमसे जुड़े रहें। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंकित सर नमस्कार। नमस्कार। जी, आज सर लाइव सेशन में आप नहीं थे, लक्ष्मीकांत ने काफी अच्छा करा है। आगे बढ़ते हैं सर। गोल्ड में लोगों की पोजीशन सेलिंग में अलग ही तरीके से फंसी हुई है, काफी ज्यादा डाउन साइड लेवल से फंसी हुई है। अब क्या करना चाहिए, परेशान तो बहुत है। जी बिल्कुल, जब ये 96-97,000 चल रहा था तब हमने अपडेट करा था अपने सब्सक्राइबर्स को कि जब तक ये 90,890 मतलब 91,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, 90,890 ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक हम इसके अंदर मंदी करके काम नहीं करेंगे। सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है कि बेचना क्यों है, कोई अगर रीजन है। अभी एक सिटी बैंक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि गोल्ड आने वाले टाइम में $3,000 के नीचे आ जाएगा। हो सकता है आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। $3,000 भी अगर आ जाएगा, वो 2600 भी आ जाएगा, 2500 भी आ जाएगा। ऊपर में बात कर रहे हैं तो 4,000 भी आ जाएगा, 4400 भी आ जाएगा। हम कब तक इस लॉस को झेलते रहेंगे? अगर वो नीचे आ रहा है तो बाइंग में लोग फंसे हैं, और सेलिंग में अगर जा रहा है तो लोग सेलिंग में फंसे हैं। तो मार्केट में जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से काम करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा कि किस तरह से सिचुएशन बन रही है और किस तरह की सिचुएशन को हमको आगे एनालाइज करना है। जितने भी बात कर रही हैं, अभी एक मैटर चल रहा है ईरान और इसराइल का। वो मैटर में कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ रहे हैं। कल रात को भी जो वो है ईरान की तरफ से, उन्होंने बोला है कि अब ये युद्ध शुरू हो चुका है, अब ये खत्म होने की कगार पे अभी नहीं लग रहा है। देखिए, अगर ये 24 से 48 घंटे में अगर ये पलट जाते हैं और ये बोलते हैं कि वॉर खत्म हो गई, तो क्या सिचुएशन बदल जाएगी? नहीं। फेड क्या इंटरेस्ट रेट घटा देगा इतनी जल्दी? नहीं। अगर हम क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें तो आज क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $75 के आसपास चल रहे हैं। इतनी बड़ी तेजी आने के बाद में, इतनी बड़ी तेजी आने के बाद में क्या आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, प्राइसेस अगर क्रूड ऑयल की बढ़ी हैं तो दुनिया भर का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। दुनिया भर का ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ेगा तो जितनी भी प्राइसेस है कमोडिटीज की, उन सबकी बढ़ना तय है। अगर वो प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट रेट कट करने की उम्मीद और कम होती जाएगी। फेड के माथे पे आज आपको लकीरें देखने को मिल जाएंगी। उनका स्टेटमेंट भी मुझे लगता है कि डामाडोली आने वाला है कि हम आगे अभी और देखते हैं कब हम इसको रेट कट करेंगे। 2.4% अगर इनका वो आ गया है, सॉरी, अगर 2.4% इनकी अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट जो इन्फ्लेशन है 2.4% आ गया है। 2.4% इन्फ्लेशन आने के बाद में अगर वो रेट कट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं टेंशन है कि आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर हमने इंटरेस्ट रेट कट करा तो। और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करा तो जितनी भी कंपनीज हैं वहां पे वो नुकसान में जाना चालू हो गई हैं। इस समय टोटल जो यूएस का टैक्स कलेक्शन है वो 20% के आसपास आ चुका है। मतलब जितना टैक्स कलेक्शन है उसका 20% वो सिर्फ ब्याज पे करने में लगा रहे हैं। तो ट्रेजरीज जितनी भी है यूएस के अंदर उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। मंदी कहीं ना कहीं गहराते हुए नजर आ रही है। कल रिटेल सेल्स के डेटा में हमको गिरावट देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी बोल रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस बनी हुई है मार्केट के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि ये बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट को ये कम कर सकते हैं। अगर ये वॉर वाली सिचुएशन नहीं हुई होती तो मैं मान सकता था कि हो सकता है इस मीटिंग में नहीं लेकिन अगली मीटिंग में वो कट कर दें, क्योंकि इन्फ्लेशन जो 2.4% है। लेकिन क्रूड ऑयल जिस तरह से भागा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल चुके हैं कि 1% आप कट कर दीजिए। अगर वो 1% कट कर देते हैं तो क्या सिचुएशन निकल के आती है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई है। आज फेड रात को 11:30 बजे जैसे मार्केट हमारे के बंद होगा, ये किस तरह से सिनेरियो बना हुआ है वो तो मार्केट ही जानता है, लेकिन जैसे ही हमारा मार्केट बंद होगा वैसे ही इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। और जैसे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा उसके बाद में फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है वो देखना बहुत जरूरी है। चांदनी।
बिल्कुल, सर जिस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए। जो अपडेट सर ने बोले हैं, जो एफएमसी के मिनट्स के जो अपडेट्स होंगे, वो हम लोग हमारे सब्सक्राइबर्स को रेगुलरली प्रोवाइड करते जाएँगे, तो आप हमें वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। एक चीज़ और मुझे बोलनी है सर, डोनाल्ड ट्रम्प की बात अगर करें और क्रूड ऑयल प्राइसेज़ की बात करें, तो उन्होंने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया भी था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ हम एक सर्टेन सिनेरियो तक फिक्स कर देंगे, ये लेवल ब्रेक नहीं हो पाएगा। सर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र तो नहीं आ रही हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे पर्सन है इस समय जो उनकी बात की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। अभी जो बात वो कर रहे हैं, अभी उन्होंने जिस तरह से कल रात को स्टेटमेंट दिया है कि हम एक अग्रेसिव तरीके से ईरान के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ईरान अभी जी, स्टेटमेंट आया, थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया कि जी, ईरान जो यूएस के बेसेस हैं यूरोपियन कंट्रीज में और आसपास में, वहां पे भी अटैक कर सकता है। तो ये जिस तरह की सिचुएशंस निकल के आ रही है ना, ये अभी क्लैरिटी मार्केट में नहीं दे रही है। 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि ईरान शायद सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसने वहां पे सरेंडर नहीं करा। फिर बाद में न्यूज़ आई कल कि ईरान अब अटैक करने वाला है। तो क्लैरिटी निकल के नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन ईरान के लिए भी कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो अभी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो एक मार्केट के अंदर अलग तरीके से रूपरेखा तैयार होगी। गोल्ड, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी फंडामेंटल्स कोई चेंज नहीं हुआ है। जब तक ये $3120, मैं फिर बता रहा हूं आपको, चार्ट के साथ में बताऊंगा ज्यादा बेटर तरीके से, तो आपको जी, समझ में भी आएगा कि इसके अंदर करना क्या है। ये गोल्ड का चार्ट है। अभी आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, इसकी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास बिल्कुल अभी ट्रेड कर रहा है। कहीं भी इसमें अभी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दिख रही है। इंडियन मार्केट में गोल्ड क्यों नहीं गिरा? इंडियन मार्केट में गोल्ड क्यों नहीं गिरा, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमें रुपए के अंदर एक बहुत अच्छी कमजोरी देखने को मिली है। जितना रुपए के अंदर कमजोरी देखने को मिली, उस कारण से एमसीएक्स गोल्ड में नहीं गिरावट नहीं आई है। लेकिन हाँ, कॉमेक्स गोल्ड में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ये जो कल देखने को मिली थी, परसों सॉरी, 2 दिन पहले हमको जो गिरावट देखने को मिली थी, और आज अगर हम देखें तो सपोर्ट के आसपास पिछले 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, वही $3380 के आसपास। तो जो नीचे में लेवल है, सपोर्ट्स बने हुए हैं। अब अगर किसी को है, तो मैंने $3120 बोला था, लेकिन इसने अगर देखा जाए तो अभी तक $34-35 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ये 34-35 के डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फर्दर अपसाइड वाली, जैसा कि हमने पहले बताया था, वो ओपन रहेगी। हाल फिलहाल में अभी भी मैं मंदी की बात नहीं करूंगा। गोल्ड में जो सपोर्ट जोन है वो $3350 से लेके $3290 है। जब तक ये $3290, आप ये ट्रेंड लाइन देख रही है, जी। ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली, इसको मैं थोड़ी सी और बोल्ड कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये जो मोटी वाली ट्रेंड लाइन है, ये जब तक नहीं टूटती है, तब तक हम इसके अंदर मंदी करके काम नहीं करेंगे। और मेरा जो मेजर सपोर्ट है, और मैं मंदी अगर करना चाहूंगा ट्रेडर्स के लिए, तो मैं यही बोलूंगा कि 3290 को तोड़ने दीजिए। अगर 3290 तोड़ता है, तो एक मंदी का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो 3290 नहीं तोड़ता है, तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं अभी मार्केट के अंदर। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट देने के बाद में अभी ये सस्टेन कर रहा है, ये किस तरह से एक्टिव होता है, किस तरह से क्लोजिंग होती है, और आज के लेवल किस तरह से रहते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो जितने भी ट्रेडर्स गोल्ड को बेच के बैठे हुए हैं, अब उनके जी, लिए आखिरी स्टॉप लॉस $3435 के ऊपर का रहेगा। अगर $3435 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है, प्लीज अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करिए। अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां पे गोल्ड के अंदर हम मंदी कर सकते हैं। तो फाइनल जो स्टॉप लॉस है, वो $3435 का प्लीज लगा के रखिए, अगर किसी ने मंदी कर रखी है। अगर आपको तेजी करनी है, तो जो भी लेवल्स हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो 3260 के 3360 के आसपास अगर मिलता है, तो खरीदारी करी जा सकती है। लेकिन 3290 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के रखेंगे चांदी। बिल्कुल, नीचे में अगर देखा जाए तो सर ने जो लेवल दिया है वो 3290 का दिया है। अगर आप खरीदारी करना चाहें तो आप खरीदारी कर सकते हैं, सर ने जो लेवल दिया है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3290 का। ऑल्सो जो ट्रेडर्स की बाइंग सेलिंग में पोजीशन फंसी हुई है गोल्ड में, उनके लिए जो बेटर रहेगा वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो बताया है उन्होंने, वो है $3435। अगर $3435 ब्रेक होता है तो ऊपर के द्वार खुल जाएंगे। इतनी बड़ी पोजीशन में मत फंसिए कि आगे आपको निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगाया इट्स फाइन, अगर स्टॉप लॉस अभी भी नहीं लगाया है तो अब लगा लीजिए। हो सकता है कि कम नुकसान में आप अपनी पोजीशन को निकाल पाए। सर कॉमिक्स की तो चीज हो गई, लेकिन अभी हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आई हैं। अगर देखा जाए जब से मार्केट में इस तरीके का पैनिक आया है, गोल्ड 1 लाख लगभग क्रॉस जब हुआ है, तो जब वो वाला पैनिक क्रिएट हुआ, तो उस समय क्लाइंट्स की सेलिंग में पोजीशन बहुत ज्यादा फंसी हुई है, और एक लॉट नहीं मल्टीपल लॉट्स फंसे हुए हैं। तो उनको किस तरीके की चीजें अब करनी चाहिए एमसीएक्स मार्केट में, बता दीजिए।
देखिए एमसीएक्स मार्केट में थोड़ी सी कंडीशंस अलग हैं। अगर मैं बात करूं तो ये ऑल टाइम हाईएस्ट के ऊपर क्लोज करा हुआ है। ये देखिए, जी अगर मैं एमसीएक्स की बात कर रहा हूं तो ये ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है सर, एक बार 90। चार्ट दिखाइए। मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको, 1 सेकंड। मैं अगर आपको दिखाऊंगा चार्ट के अंदर तो आप ये देखेंगे कि ये 90, ये देखिए ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी वहीं की वहीं जो 99,300 के ऊपर का क्लोजिंग था, जो लास्ट टाइम का हाई था, उसी के आसपास चल रहा है और वहीं की वहीं ट्रेड कर रहा है। फर्दर अपसाइड डेवलपमेंट्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई वीकनेस आ गई है। मैं ये नहीं बोल रहा गोल्ड के अंदर आपने ऑलरेडी 1 लाख को क्रॉस करते हुए देखा है। जी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। अगर 1 लाख क्रॉस करा है तो आने वाले टाइम में 1,20,000 भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या हम तैयार हैं? क्या इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं? आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के अंदर 1% का अगर मूवमेंट होता है तो 1,000 पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो गोल्ड ने देखिए छोटी सी कैंडल बनाई है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतनी सी कैंडल में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्रश में लिया, ये सिर्फ इतनी सी रेंज में आप अगर देखेंगे तो इतनी सी रेंज कितने की पॉइंट की पता है आपको? करीब करीब इसके अंदर ये 2000 से लेके 2,2500 पॉइंट की है। तो 2000 पॉइंट की रेंज अगर इसके अंदर हमको देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि किसी को हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी क्वांटिटी को कम करा जा सकता है। जब हम 50,000 में ट्रेड करते थे तब भी एक लॉट में ट्रेड करते थे। आज 1 लाख रुपए का हो गया तब भी हम 1 रुपए में एक लॉट में ही ट्रेड कर रहे हैं। वॉलिटिलिटी 1,000 रुपए की हो गई है। 1,000 रुपए 1 लाख रुपए होता है। अगर उसको आप मिनी लॉट्स में कन्वर्ट कर देंगे और 1,000 का मूवमेंट हो रहा है तो शायद आपके 10,000 या 15,000 की का ही जो है मार्क टू मार्केट मार्जिन लगेगा। तो मार्केट में अपनी पोजीशन को कम करिए, रादर देन कि मैं 10 लॉट में काम करता हूं, मैं 5 लॉट में करता हूं तो उसी में ट्रेड करना चाहूंगा। यहाँ पे पोजीशन कम करना थोड़ा सा जरूरी है। और इंटरडे ट्रेड्स जो है वो थोड़ा सा एक अलग चीज है। लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मंदी का कोई भी ट्रेंड नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं और 52 वीक्स हाई बोल लीजिए या ऑल टाइम हाई बोल लीजिए, उसके ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड में पॉजिटिव बना हुआ है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है अभी खरीदारी करेंगे। हाँ, अगर मंदी ओरिजिनल आपको देखनी है, मैं ओरिजिनल मंदी देखनी है तो आपको 90,890 के नीचे देखने को मिलेगी। ये जो दिख रहा है, ये अगर आपको जी दिख रहा हो तो जब तक इस लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक मंदी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर मैं ट्रेंड लाइन मंदी की बात करूं, ट्रेंड लाइन अगर मैं मंदी की बात करूं तो जिस दिन गोल्ड 96,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तब थोड़ी सी उम्मीद जग सकती है कि हमें मंदी के ट्रेंड आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। चांदी। बिल्कुल, जिस तरीके से सर ने बताया है उस तरीके से यही लग रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मार्केट में बरकरार हैं। गोल्ड फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है, पॉजिटिव ट्रेंड ही नजर होता हुआ आ रहा है। और गोल्ड अगर 90,890 ब्रेक करता है तभी हमें मंदी के संकेत दिखेंगे। फॉर नाउ अभी मंदी के संकेत किसी तरीके से नहीं है। जिन्होंने अपनी पोजीशन सेलिंग में फंसाई हुई हैं, बेटर रहेगा कि अपनी पोजीशंस को हल्का करना चालू कर दें। ऊपर में आप स्टॉप लॉस, सर ऊपर का जो स्टॉप लॉस है एक बार वो क्लाइंट्स को बता दीजिए, क्योंकि कॉमेक्स में तो आपने बता दिया था। एमसीएक्स मार्केट में ऊपर का जो स्टॉप लॉस है वो रेकमेंड कर दीजिए कि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो हमें ऊपरी द्वार खुल जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो अगर ये 99,700 के ऊपर क्लोज करता है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये 99,700 के ऊपर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को एक बार निकल जाना चाहिए। और ओवरऑल ट्रेंड इसके अंदर पॉजिटिव बना हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके अंदर अभी नेगेटिव मंदी नहीं आ सकती, तेजी नहीं आ सकती। देखिए अगला रूप क्या होगा वो तो मार्केट बताएगा। हम सिर्फ जी आपको एंट्री और स्टॉप लॉस बता सकते हैं कि कहां पे आप बेटर तरीके से ट्रेड ले पाएंगे और क्या प्रोबेबिलिटीज बन रही है कि कब हमें मंदी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो मंदी का ट्रेंड एक्चुअल आपको 90,890 के नीचे मिलेगा देखने के लिए। और अभी भी किसी ने सेलिंग कर रखी है, अभी भी अगर किसी ने सेलिंग कर रखी है तो मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा तो मैं ये नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, 1,01,100 का एक मेजर स्टॉप लॉस बन चुका है। और अगर आपको नीचे में समवेयर अराउंड 98,200 के आसपास अगर मिल जाता है, तो वहां पे एक बार अपनी सेलिंग की पोजीशन को स्क्वायर अप करा जा सकता है टिल 96,000 तक। अगर 96,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर एक जाके हमें थोड़ी सी करेक्शंस और मंदी के संकेत मिल सकते हैं। तो ये उस तरह के लेवल्स हैं जहां पे अभी पोजिशनल बाइंग की तरफ ही चल रहा है। अभी पोजिशनल सेलिंग की तरफ अभी हम लोग कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। मार्केट जिगजैग कर रहा है। अगर कुछ भी चेंजेस होंगे हम आपको जरूर लाइव सेशन में अपडेट करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई होप हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली होगी। सर ने जिस तरीके का गोल्ड में कंप्लीट ओवरव्यू हमें प्रोवाइड करा है। आज फेड की मीट है, 18 तारीख है। सारी की सारी नजर हमारी आज रात को जो एफओएमसी में जो चर्चा होती है उस पे है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू। MCX मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।